स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अपने न्यू डॉक्ट्रिन को रिलीज किया जिसमें टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की बात कही गई। ये डॉक्ट्रिन एयरफोर्स के विजन को दर्शाती है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने और एडवांस देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करती है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर बैटल्स टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और टेक्नोलॉजी फोकस्ड होंगे। जो देश टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जितना जल्दी हासिल कर लेगा वो देश बैटलफील्ड में अपने दुश्मन से उतना ही आगे होगा। यही वजह है कि आज वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ऐसे इक्विपमेंट प्रिपेयर करने में लगी है जिनसे न सिर्फ उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी बल्कि दुश्मन के हर मूवमेंट पर पैनी नजर भी रखी जा सकेगी। इंडिया भी इंडिजिनसली ऐसे इक्विपमेंट एंड वेपन्स डेवलप कर रहा है जिससे हमारी आर्मी की ताकत में बढ़ोतरी हो और चुनौती का सामना पूरे विश्वास से किया जा सके। आज देश में अपनी सरहदों और आसमान की निगरानी और सुरक्षा के लिए इंडिजिनसली फाइटर जेट्स डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए ड्रोन्स भी तैयार किए जा रहे हैं। मौजूदा रशिया यूक्रेन वॉर में हम ड्रोन्स के इम्पोर्टेंट को देख चुके हैं। यही वजह है कि हमारे देश में भी DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी देश की दूसरी कई कंपनीज ड्रोन्स के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इस डेवलपमेंट से रिलेटेड एक नई खबर ये सामने आई है कि HAL द्वारा डेवलप्ड इंडिजिनस कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स वॉरियर ड्रोन की फ्लाइट टेस्टिंग 2024 में स्टार्ट होने की उम्मीद है। HAL से जुड़े ऑफिशियल्स के मुताबिक कैट्स वॉरियर का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट एंड ऑफ 2024 या अर्ली 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों आज का हमारी वीडियो डिस्कशन कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स ड्रोन पर केंद्रित है, जहां हम इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से कैट्स वॉरियर ड्रोन के बारे में जानेंगे और इसके सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम कैट्स के कितने वेरिएंट हैं और उनका क्या क्या रोल होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 9 मार्च से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों आज वॉर स्ट्रेटजीज और वॉर मेथड पूरी तरह बदल चुके हैं। 22वीं सेंचुरी की शुरुआत में जिस देश के पास जितने खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करते थे उसे बैटलफील्ड में उतना ही मजबूत माना जाता था। लेकिन रिसेंटली अजरबैजान और आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, न्यू टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड मेटल बर्ड्स ने बैटलफील्ड के सिनेरियो को बदल दिया है। ड्रोन से न सिर्फ स्पाइंग और सर्वेलेंस का काम किया जा रहा है बल्कि इससे मिसाइल अटैक जैसे ऑपरेशंस को भी कंडक्ट किया जा रहा है। वहीं अभी ड्रोन्स फाइटर जेट्स के साथ हवा में कदम ताल कर रहे हैं। दरअसल टेक्नोलॉजी के इस न्यू एज में हॉस्टाइल एयर स्पेस में फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठा पायलट कुछ मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे ड्रोन्स को कंट्रोल करता है ताकि एरियल थ्रेट पर अटैक को एग्जीक्यूट किया जा सके। युद्ध की इस न्यू टेक्निक को लॉयल विंगमैन सिस्टम कहा जाता है, यानी किसी ह्यूमन के साथ एक एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कहीं और उड़ान भर रहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV को ऑपरेट करे। इस एडवांस टेक्नोलॉजी पर इंडिया की एरोस्पेस मेजर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस स्टार्टअप के साथ मिलकर इंडिजिनस कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स के एक पार्ट के तौर पर डेवलप कर रही है। कैट्स ड्रोन एक डीप पेनिट्रेशन एरियल अटैक सिस्टम है जो एक फाइटर पायलट को देश की बॉर्डर के भीतर सेफ रखने का काम करता है।
वहीं ये ड्रोन टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनिमी की टेरिटरी में मिसाइल्स या स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स को डिप्लॉय करने में भी सक्षम होता है। इस प्रोजेक्ट पर काम साल 2018 से ही स्टार्ट हो गया था, जिसे सक्सेसफुल बनाने के लिए 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 सालों में इन्हें सेना में शामिल कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैट्स के 4 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। आइए एक एक करके इन सभी वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों कैट्स वॉरियर कैट सीरीज का पहला वेरिएंट है जो कई क्वालिटीज से इक्विप्ड होगा। ये एक स्टेल्थ ड्रोन है, यानी ये ड्रोन रडार को चकमा देकर अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में माहिर होगा। साथ ही कैट्स वॉरियर सर्विलेंस, एस्पियोनाज, असॉल्ट और सुसाइड अटैक में केपेबल होगा। इसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जा रही है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को इंक्रीज करके 700 किलोमीटर किया जा सकता है। डीआरडीओ लक्ष्य की तरह ही कैट्स वॉरियर में HLPTAI 7 टर्बोजेट ट्विन इंजन लगा है। वहीं लॉयल विंगमैन ड्रोन की तरह कैट्स वॉरियर भी एक अनमैन्ड स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है। कैट्स वॉरियर रिलीज के लिए 350 किलोमीटर तक 2 अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशंस कैरियर्स का पेलोड कैरी कर सकता है और बेस तक सेफली रन हो सकता है। वॉरियर ड्रोन 2-4 का फॉर्मेशन बनाकर अटैक करते हैं। कैट्स वॉरियर डीआरडीओ 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के साथ शॉर्ट और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल को कैरी करने में केपेबल है। ये मॉडर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एक इनर्शियल नेविगेशन यूनिट और एक जैमर से इक्विप्ड है। इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2100 किलोग्राम, क्रूज स्पीड 790 किलोमीटर पर आवर और कॉम्बैट रेंज शॉर्ट रेंज में 350 किलोमीटर होगी और इसे लैंड, सी और मदरशिप से ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों कैट सीरीज का दूसरा वेरिएंट है कैट हंटर। ये ड्रोन का डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। ये स्वीडिश जर्मन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल KEPD 350 की तरह दिखता है। ये स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। कैट्स हंटर ड्रोन का वेट 600 किलोग्राम है और इसमें HAL-PTAI टर्बोजेट इंजन लगा है। इसे इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जैगुआर या सुखोई 30 MKI में भी लगा सकता है। इसके विंग्स फोल्डेबल हैं, जिस वजह से इन्हें इजीली माउंट किया जा सकता है। कैट्स हंटर ड्रोन 250 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकते हैं और खुद ही सुसाइड वेपन बन सकते हैं। इसकी लीथल रेंज 200 to 300 किलोमीटर है। पेलोड को डेजिग्नेटेड टारगेट पर ड्रॉप करने के बाद कैट्स हंटर रिटर्न हो सकते हैं और इसे 2 टियर पैराशूट सिस्टम के थ्रू रिकवर किया जा सकता है, जो वर्ल्ड के किसी भी नेविगेशन सिस्टम को फॉलो कर दुश्मन पर अटैक करने के लिए केपेबल है। ये गाइडेंस के लिए मिड फ्लाइट अपडेट्स के साथ मल्टीपल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS और टेरेन कॉन्टोर मैचिंग यानी टेरकॉम का यूज करेंगे। साथ ही टर्मिनल फेज के दौरान इमेजिंग सीकर ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन में हेल्पफुल होगा। कैट सीरीज के तीसरे ड्रोन का नाम है अल्फा। कैट्स अल्फा नेटवर्क स्वार्म ड्रोन है। इसे एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म अल्फा एस के नाम से जाना जाता है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रडार और जमीन पर तैनात फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। वहीं ये एक सुसाइड वेपन है, यानी एक बार इसे रिलीज करने पर ये एनिमी के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद खुद भी ढेर बन जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करते हुए अल्फा एस को ऑनबोर्ड मिशन कंप्यूटर और सीकर ऑटोनॉमस टारगेट एक्विजिशन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, जो इंडिविजुअल या मल्टीपल ड्रोन्स का यूज करके सुसाइडल अटैक्स परफॉर्म करने के लिए टारगेट को असाइन एंड सेल्फ लॉक कर सकता है। ये ग्लाइडिंग करते हुए अप टू 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। वहीं कैट्स अल्फा 5 to 8 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स लेकर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन पर अटैक कर सकता है। अल्फा एस का वेट 25 किलोग्राम है और इसकी विंग फोल्डेबल है, जिनकी लेंथ 1 to 2 मीटर है। इसे फाइट जेट्स में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। जैगुआर फाइटर जेट्स में 24 अल्फा एस ड्रोन इंस्टॉल किए जा सकते हैं। वहीं सुखोई फाइटर जेट से 30 to 40 अल्फा ड्रोन्स फायर किए जा सकते हैं। वहीं HAL फाइट ऑपरेशन यूनिट के ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर के मुताबिक एक सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को 30 to 40 अल्फा एस कैरी कर सकता है। दोस्तों कैट्स ड्रोन सीरीज के लास्ट वेरिएंट का नाम है इन्फिनिटी। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज लास्ट कुछ सालों से कैट्स इन्फिनिटी को डेवलप कर रही है। कैट्स इन्फिनिटी को हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट हैप्स के तौर पर यूज किया जाएगा। ये सोलर पावर्ड हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है जो 70,000 फीट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर 3 मंथ तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। ये इतनी हाइट से कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग का काम कर सकते हैं। इन्फिनिटी को
टेरेन मैपिंग कैमरा से इक्विप करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एनिमी की टेरिटरी में डीप स्ट्राइक एरियल मिशंस के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल एनहांस रिकॉग्निशंस का एयरबॉर्न रियल टाइम प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होगी। इसका मेन टास्क एस्पियोनाज और सर्वेलेंस होगा। वहीं फ्यूचर में इसे अटैक करने के लिए भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इसका वेट 500 किलोग्राम बताया जा रहा है। वहीं इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा, जबकि इसकी क्रूज स्पीड 90 to 100 किलोमीटर पर आवर होगी। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज हाई डेंसिटी रिचार्जेबल लिथियम सल्फर बैटरीज पर काम कर रही है, जो लॉन्गर डिप्लॉयमेंट्स के लिए सिस्टम को कॉन्स्टेंटली पावर देने में हेल्प कर सके। इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म को मराल यूएवीज, फेसबुक एक्विला, एयरबस जेफियर और चाइना के एविक मॉर्निंग स्टार जैसे सिविलियन और मिलिट्री ड्रोन्स के लिए एक इंडियन ऑल्टरनेटिव के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। कैट्स इन्फिनिटी यूएवी और सैटेलाइट्स के बीच एस कम्युनिकेशन ब्रिज काम करेगा, जो बैटलफील्ड में लाइव वीडियो फीड और इमेजेस प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किए जा रहे इंडिजिनस कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम बैटलफील्ड में इंडिया के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे और ये एक गेम चेंजर साबित होगा। लॉयल विंगमैन के तौर पर अनमैन्ड वॉरियर प्लेटफॉर्म का यूज न सिर्फ एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगा, बल्कि अटैक के दौरान लॉस ऑफ लाइफ के चांसेस को भी रिड्यूस करेगा। इस तरह का एयर कॉम्बैट टीमिंग सिस्टम यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी डेवलप किया जा रहा है। बोइंग ऑस्ट्रेलिया में एक एयर पावर टीमिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसे बोइंग लॉयल विंगमैन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। क्राटोस डिफेंस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ने यूएस में वल्कायरी नाम का लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। ऐसे में वक्त की जरूरत को देखते हुए इंडिया भी इस डायरेक्शन में इंक्रेडिबल वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैट्स ड्रोन की। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैट्स ड्रोन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ दिस ड्रोन? ए इन्फिनिटी, टू अल्फा, सी हंटर, डी ईगल। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।